गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग। जैसे कि सब आप जानते हैं कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें सबसे पहला मतलब एमए प्रीवियस का मैं क्वेश्चन का आंसर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका भी नहीं हुआ है वो इससे हेल्प ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, ये एमए प्रीवियस का है। ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम है सोशल। ये क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है, समाज में श्रम विभाजन पर दुर्खिम के विचारों को प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आपको दुर्खिम के सिद्धांत के बारे में लिखना है। श्रम विभाजन का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दुर्खिम से पहले एडम स्मिथ ने भी इसके संबंध में कुछ कहा था। ठीक है, और आर्थिक आधार पर श्रम विभाजन की व्याख्या की गई है, लेकिन दुर्खिम ने सामाजिक आधार पर श्रम विभाजन प्रस्तुत किए हैं। ओके, सो दुर्खिम सामाजिक आधार पर, जबकि बाकी सब आर्थिक आधार पर। तो ये दुर्खिम का सिद्धांत है। फिर उसके बाद समाज में श्रम विभाजन, अभी वर्तमान में समाज में कौन कौन सा श्रम विभाजन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो दुर्खिम के अनुसार प्राचीन काल में जो समाज था उसमें श्रम विभाजन स्त्री पुरुष के भेद पर आधारित था। ओके, पुरुष जो था वो शिकार करने जाता था, जबकि स्त्री जो था वो घर का काम करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार का श्रम विभाजन था पहले। उसके बाद हम अगला बढ़ेंगे तो श्रम विभाजन के सामाजिक कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सामाजिक कारक में इसमें बहुत सारे कारक आपको बताया गया है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सा कारक है। ओके, जैसे इसमें श्रम विभाजन के सामाजिक कारक बताया गया है। ठीक, तो आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसमें पहले जनसंख्या का आकार है, ये एक पहला कारक है। फिर भौतिक घनत्व है, फिर नैतिक घनत्व है। ये बहुत सारे कारक बताए गए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है इसमें श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम, कौन कौन से परिणाम हैं जिससे समाज प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम है। तो सामाजिक परिणाम में 7 परिणाम लिखा गया है। ठीक है, तो 7 को आप लिख लीजिएगा। फिर श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। ओके, कौन कौन सा असामान्य स्वरूप है, तो दुर्खिम ने बहुत सारा असामान्य स्वरूप बताया। मतलब जैसे बालकों को भी श्रम विभाजन किया जा रहा है, ये एक असामान्य स्वरूप है। ओके, व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला श्रम विभाजन ये है, मतलब व्यक्ति कार्य करने के लिए कुशल नहीं है लेकिन फिर भी उसको काम करवाया जा रहा है। ओके, तो श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप बताया गया है। फिर उसके बाद है समीक्षात्मक विश्लेषण। अंतिम में आपको कुछ विश्लेषण करना है। ठीक है, कि दुर्खिम का मेन सिद्धांत था वो किस पर आधारित था। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले दुर्खिम के सिद्धांत को समझाएंगे, फिर समाज में श्रम विभाजन, फिर श्रम विभाजन के सामाजिक कारक, फिर उसके कारक को बताएंगे, फिर श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम, फिर श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप, फिर समीक्षात्मक विश्लेषण। ओके, सो थैंक यू। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन लूँगा, प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।